वक्रतुंडं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु आपनकर प्रिय वास्तुशास्त्रविद ज्योतिर्विद विनय कुमार नायक। सर्वप्रथमे आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी मो चैनल आस्ट्रो ओंकार को। प्रिय दर्शक बंधु, बहु श्रोता बहु दर्शक अनुरोध क्रमे आमे आज गोटे स्वतंत्र विषय संबंधी आलोचना करने को जाउछे। गृहर द्वार देश रे जो कलशटी स्थापन करा जाए यह संबंध रे अनेक बंधु पठेइथिले एवं यार नीति नियम कौन हम केमी यहाँ स्थापन करा जिवो, या द्वारा कौन आम उपकृत हवा से संबंध रे ये तथ्य किसी जानापी तेज आसतु मो चैनल आस्ट्रो ओंकार को जदि लाइक करना लाइक करंतु, अन्य मानक पाखरे बहु मात्रा शेयर करंतु, सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियोटी देखिवा माध्यम रे जमा स्किप करंतु नहीं। तेज आसतु जानिबा आजिर ए कलश संपर्कीय किसी सूचना। अनेक व्यक्ति घर को वास्तु परिदर्शन करने समय मु देखी अनेक लोक कलश स्थापन करिसेंती सेमानकर द्वार देश रे, किंतु किछि कलशर व्यतिक्रमता मु अनुभव करिछि। एई व्यतिक्रमता जे घर प्रति केते समस्या सृष्टि करिवो यह किछि लोकक ज्ञात बाहर थाए। तेणु आज आमे से कलश संबंध आलोचना करिबा। आपण माने गृह भितर जो पूजा पार्वण करती पूजा पाठ करती गोटे कलश स्थापन करा जाए। जो कलश को आमे वरुण कलश बोली कही थाए। यही वरुण कलश रे 22 जन देवता को पूजा करा जाई थाए, यथा वरुण, श्री गणेश महाप्रभु, नवग्रह, 10 दिगपाल, कामदेव इत्यादि। किंतु आज आम जो कलश संबंध आलोचना करने को जाऊे यह वरुण कलश नुह, मंगल कलश। मंगल कलश कहले जहाँ घरर द्वार देश स्थापन कर एवं यह कहीं स्थापन करा जाय थाए। यही मंगल कलश स्थापन करने द्वारा प्रथमतः घरर वास्तुदोष दूर होता है। कहीं ना कलशटे सूर्य एवं चंद्र प्रतीक, साक्षात माँ महालक्ष्मी आविर्भाव से कलश होता है। तेणु बाहर आसुथिबा नकारात्मक शक्ति बा खराब वायु गृह भीतर को प्रवेश कराई दे न थाए, वास्तु समस्या दूर करि थाए, गृहर समृद्धि होता है, धन अभिवृद्धि होता है एवं प्रत्येक लोक गृह अवस्थान करुथिबा व्यक्ति माने स्वास्थ्य भल रही है। यही कलश को स्थापन करने पूर्व केते गुड़िए तथ्य रही। आपण कलशटी स्थापन करने पूर्व शुद्धपूत भाव सूर्योदय पर स्नान सारी सूर्य को अर्घ्यदान करी वृंदावती की जलदान करी तृतीय कलश स्थापन करंतु। यह कलशर अवधि सूर्य उदय पर ठारू सूर्य अस्त पर्यंत। आपण यही कलश स्थापन करने समय या तले केवल शुक्ल धान दिंतु ना, धान दिंतु ना। कहीं ना पूजा घरे जो पूजा पार्वण करे वरुण कलश रे धान दि जाए, यही कलश रे यही मंगल कलश रे धान दि जाए ना, अक्षत दबाक पड़ो। किसी अक्षत तले रखी दिंतु
ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି କଳସରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ନାରିକେଳ, ଗୁବାକ ବା ଗୁଆ ଏସବୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ କିଛି ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କଳସକୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି କଳସକୁ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଜଳକୁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଏହି ଜଳକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବ ପାଦରେ ନ ମାଡ଼ନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କଳସଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ? ଆପଣମାନେ ଗୃହ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପଟେ କଳସଟି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ବାମେ ସ୍ଥାପିବ କଳସା, ଦକ୍ଷିଣେ ସ୍ଥାପିବ ତୁଳସା। ତେଣୁ ବାମ ପଟରେ କଳସଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ତୁଳସୀ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।